गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। इसके पीछे की वीडियो में हम लोग इसी का जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें दो समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं। इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों की मदद से हल करना है और फिर हमें ये भी बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले मैंने दो सेपरेट वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में समझाया है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि की मदद से कैसे हम किसी भी प्रकार के दो समीकरण को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप एक बार वो वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। खैर चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले मैं इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि की मदद से हल करूँगा और फिर इसके बाद इसे मैं विलोपन विधि की मदद से हल करूँगा। तो इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हो जाएगा समीकरण फर्स्ट और इसका नाम हो जाएगा समीकरण सेकंड। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करेंगे तो हमें दोनों में से किसी एक समीकरण का मदद लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं समीकरण फर्स्ट का मदद ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा समीकरण फर्स्ट से क्या है हमारा समीकरण फर्स्ट? ये है 3x + 4y = 10। यहाँ मैंने लिखा 3x + 4y = 10। अब यहाँ से अगर मैं 3x को बाहर निकाल दूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3x = 10 तो ज्यों का त्यों। अब ये +4y इधर से जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -4y। अब फिर यहाँ से अगर मैं x को बाहर निकाल दूँ, x को अगर यहाँ से मैं बाहर निकाल दूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि x = 10 - 4y ज्यों का त्यों हो जाएगा और ये जो 3 है ना इस 10 - 4y के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हम लिखेंगे 10 - 4y और बटा में ये 3 हो जाएगा। तो x बराबर हमें मिला 10 - 4y बटा 3। अब हम क्या करेंगे, x के इस मान को ले जाके समीकरण सेकंड में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर आइए पहले समीकरण सेकंड को लिख लेते हैं। यह है 2x - 2y = 2। 2x - 2y = 2। अब यहाँ पे ये 2 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये जो x है ना इस x के जगह पे रखेंगे 10 - 4y बटा 3। 10 - 4y और बटा में 3। इसके बाद है -2y तो यहाँ लिख देंगे -2y और बराबर में है 2 तो यहाँ बराबर में हम लोग 2 लिख देंगे। अब बाकी पार्ट जो है हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर 2 में 10 से गुना कराएं, 2 में अगर 10 से गुना कराएं तो हमें मिल जाएगा 20। 2 में -4y से गुना कराएं तो हमें मिल जाएगा -8y और इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 3। अब यहाँ पे माइनस में है 2y तो यहाँ लिखेंगे -2y और बराबर में यहाँ है 2। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 3 1 का लघुत्तम निकालें तो हमें मिल जाएगा 3। 3 से 3 में भाग देंगे तो हमें 1 मिलेगा और 1 में 20 - 8y से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20 - 8y। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ माइनस है, 1 से 3 में भाग देंगे तो हमें 3 मिलेगा और 3 में 2y से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6y और इधर तो बराबर में 2 है ही। अब यहाँ से इस 20 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। -8y और -6y को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -14y और इन सब के नीचे आ जाएगा 3 जैसा कि इसमें लिखा गया है। इसके बाद यहाँ बराबर में हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ से इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो अब हम यहाँ तिरछी गुना करेंगे। तो यहाँ 2 के नीचे हम 1 लगा देंगे। अब 20 - 14y में हम 1 से गुना करेंगे और 2 में 3 से गुना करेंगे। तो अगर हम 20 - 14y में 1 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20 - 14y बराबर 2 में 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब यहाँ से आसानी से हम y का मान निकाल सकते हैं। अगर -14y को यहाँ से हम बाहर कर दें, अगर यहाँ से हम -14y को बाहर कर दें तो यहाँ लिख सकते हैं 6 ज्यों का त्यों। 20 के पहले कुछ नहीं तो प्लस है, जब ये इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -20।
अब यहाँ से हमें मिला -14y बराबर 6 - 20 को अगर हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा -14। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ से अगर हम y को बाहर निकाल दें तो ये जो 14 है इस 14 के नीचे चला जाएगा, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 14/14। अब इसको अगर हम कटाएं तो ये एक बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि y का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 1, मतलब y बराबर यहाँ हमें 1 मिल गया। अब y के इस मान को चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। दोनों ही स्थिति में y के मान को रख के हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूँ, तो यहाँ मैं इस चीज़ को लिखूँगा कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है हमारा समीकरण फर्स्ट? समीकरण फर्स्ट है 3x + 4y बराबर 10। 3x + 4y और बराबर में है 10। यहाँ से 3x तो ज्यों का त्यों प्लस 4 भी ज्यों का त्यों, लेकिन ये जो y है ना, इस y के जगह पे हम 1 रख देंगे। तो 4y का मतलब 4 गुना y, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 गुना 1 और बराबर में तो इधर 10 है ही। अब यहाँ से आसानी से हम x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से 3x ज्यों का त्यों प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 और बराबर में तो इधर 10 है ही। अब देखिए यहाँ से अगर 3x को हम बाहर खींच दें तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3x बराबर 10 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस 4 इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से हमें मिला 3x बराबर 10 - 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर 10 - 4 को अगर हम हल करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम x को बाहर निकाल देना तो ये जो 3 है ना, ये 6 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 6 ज्यों का त्यों और 6 के नीचे चला आएगा 3। अब ये जो 3 है 6 को 2 बार में कटा देगा, तो यहाँ से x बराबर हमें क्या मिल गया? x बराबर यहाँ हमें 2 मिल गया। तो यहाँ हमने ये देखा कि हमें x बराबर 2 मिला और y बराबर 1 मिला, और इस तरीके से हमने प्रतिस्थापन विधि की मदद से इस मैथ को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग इसी मैथ को विलोपन विधि की मदद से हल करेंगे। तो आइए इस मैथ को हम लोग विलोपन विधि की मदद से हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये मैथ जो है विलोपन विधि की सहायता से हल होगा। तो इसके लिए यहाँ हम लिखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं? विलोपन विधि में हम या तो x वाले पद को गायब कर देते हैं, नहीं तो y वाले पद को गायब कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे की वीडियो में समझाया था। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल y वाले पद को गायब करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है 4y, यहाँ है 2y। मैं क्या करूँगा, मैं समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर दूँगा और सेकेंड में मैं 4 से गुना कर दूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जब समीकरण फर्स्ट में मैं 2 से गुना करूँगा ना, तो यहाँ ऊपर हमें मिल जाएगा 4 दूनी 8y, और सेकेंड में अगर मैं 4 से गुना कर दूंगा ना तो नीचे मुझे मिल जाएगा 8y। अब ऊपर प्लस है, इसमें इसके पहले प्लस है और नीचे जो है इसके पहले माइनस है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये जो 8y है ना, 8y को गायब कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इसी काम को यहाँ हम अब करने वाले हैं। तो आइए इस चीज़ को यहाँ हम लिख देते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट, यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट गुना, समीकरण फर्स्ट में किससे गुना करेंगे? 2 से। तो समीकरण फर्स्ट गुना 2, और यहाँ लिखेंगे सेकंड गुना, किससे गुना करेंगे? सेकंड में 4 से। तो समीकरण फर्स्ट गुना 2 और सेकंड गुना 4 करने पे, और इसके बाद हम करेंगे क्या, गुना करके हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे ना, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ेंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्लस। अब ये हो गया कि समीकरण फर्स्ट गुना 2 जोड़ सेकंड गुना 4 करने पे, मतलब समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुना करेंगे, सेकंड में 4 से गुना करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने वाले हैं। तो अगर हम 3x में 2 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 6x, इसके बाद है प्लस, अगर हम 4y में 2 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 8y, इसके बाद है बराबर 10, 10 में 2 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 20। अब सेकंड में किससे गुना करेंगे? 4 से। तो 2x में 4 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 8x। अब 2y में 4 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 8y, और 2 में 4 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 8। अब यहाँ पे हमें समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ना है। आप देख सकते हैं हम यहाँ जोड़ना है।
तो 6x में 8x जोड़ेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 14x। अब यहाँ से ये जो 8y है 8y को कैंसिल कर देगा, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो बराबर 20 में 8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 28। अब हमें मिला 14x बराबर 28। अगर यहाँ से x को हम बाहर कर लें तो x बराबर हमें मिल जाएगा 28 ज्यों का त्यों और नीचे आ जाएगा 14। तो 14 दूनी 28, मतलब x बराबर यहाँ से हमें मिल गया 2। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को हम चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं, दोनों ही स्थितियों में हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है हमारा समीकरण फर्स्ट, आइए उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा समीकरण फर्स्ट है ये है 3x + 4y बराबर 10। यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x + 4y बराबर में 10। अब यहाँ से ये 3 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। x के जगह पे क्या रखना है, x के जगह पे हमें 2 रखना है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 2 + 4y ज्यों का त्यों और बराबर में 10 है, तो यहाँ भी बराबर में 10 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर 3 में 2 से गुना करें तो 6 + 4y और बराबर में तो 10 है ही। अब यहाँ से आसानी से हम y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर 4y को हम बाहर खींच लें तो हम लिख सकते हैं 4y बराबर 10 ज्यों का त्यों, 6 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, जब ये इधर से उधर जाएगा तो ये जाएगा -6। अब यहाँ हमें मिला 4y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, मतलब 4y बराबर यहाँ से हमें 4 मिला। अब यहाँ से अगर y को हम बाहर खींच ले तो ये जो 4 है ना, इस 4 के नीचे चला आएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखें y बराबर, तो ये 4 ज्यों का त्यों और इसके नीचे आ जाएगा 4, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें y बराबर मिल गया 1। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये देखा कि x बराबर यहाँ हमें 2 मिला और y बराबर हमें यहाँ 1 मिला। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था इसे हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों की मदद से हल कर लिया।